In this video lecture, I am going to discussion about the second part of the hypersensitivity. देखो पहला जो पार्ट है वो हमने डिस्कशन कर चुका है, उसका वीडियोस आप देख सकते हैं। उसमें टाइप 1 हम टोटली हाइपरसेंसिटिविटी का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हम टाइप 2 इस वीडियो में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखो टाइप 2 जिसको हम साइटोटॉक्सिक रिएक्शन भी बोलते हैं। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन इज द mediated by IgG या रेयरली IgM एंटीबॉडीज। ओके, antibody bind to cell surface and cause phagocytosis of by cell, cytotoxic by the NK cells and lysis through the activation of complement system। जो इसका एंटीबॉडी है IgG वो सेल सरफेस से बाइंड करेगा और कॉज करेगा फेगोसाइटोसिस ऑफ सेल, ठीक है, एंड साइटोटॉक्सिक बाय द NK सेल, यानी कि NK सेल क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक करके उसे किल कर देगा सेल को। ओके, लाइसिस यानी तोड़ना, कंप्लीमेंट फैक्टर का एक्टिवेशन करके यह सेल को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। एग्जांपल है ऑटो इम्यून एनीमियाज, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इस दोनों में होता है लाइसिस ऑफ रेड सेल्स ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटी एरिथ्रोसाइट एंटीबॉडीज, सॉरी एंटी एरिथ्रोसाइट एंटीबॉडी। देखो जो एरिथ्रोसाइट एंटीबॉडी है ना, वो क्या करेगा, हमारा आरसी जो रेड ब्लड सेल्स है उसको तोड़ देगा, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून एनीमियाज और हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ड्रग रिएक्शन क्या होगा। एग्जाम्पल होगा सेड्रोमिड परपूरा जो कि ड्रग है, और उससे क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो जाएगा डिजीज, ठीक है। टाइप 3 यानी कि इम्यून कम्प्लेक्स रिएक्शन करेक्टरिस्टिक बाय डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स इन टिश्यू। देखो जो एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स है वो टिश्यू में डिपॉजिट हो जा रहा है, उसमें जा रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो कंप्लीमेंट है उसके एक्टिवेशन होगा, जब कंप्लीमेंट एक्टिवेशन होगा और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिक लिकोसाइट, जिसके वजह से क्या होगा, कंप्लीमेंट एक्टिव हो रहा है तो यह कॉज करेगा टिश्यू डैमेज। ओके, इस तरह से टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी होता है। इसके कुछ टाइप है, एरिथस रिएक्शन और सीरम सिकनेस, दो टाइप है। एरिथस रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होगा, देखो ये लोकलाइज्ड फॉर्म है। इसमें जो होता है जो टिश्यू डैमेज होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स का इक्विवेलेंट या स्लाइटली एक्सेस होगा। इसमें ज़्यादा एक्सेस नहीं होता बल्कि स्लाइटली एक्सेस एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से, या फिर इक्विवेलेंट भी हो सकता है। ओके, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स एक्टिवेट कम्प्लीमेंट एंड अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एट द लोकल साइट। जब ये कम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो ये क्या करेगा, एक्टिवेट करता है कंप्लीमेंट फैक्टर को, जिसके वजह से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है न्यूट्रोफिल्स एट द लोकल साइट। और न्यूट्रोफिल जब अट्रैक्ट होगा तो ये न्यूट्रोफिल प्लेटलेट थ्रोम्बी फॉर्म करता है, जिसके वजह से जो रिड्यूस द ब्लड सप्लाई एट द कॉज टिश्यू नेक्रोसिस, जो क्या करेगा, ब्लड सप्लाई का कम कर देगा, जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा। ब्लड सप्लाई कम होगा तो टिश्यू को ऑक्सीजन लेवल कम जाएगी, ऑक्सीजन कम होगी उसको तो टिश्यू डैमेज होगा, यानी कि टिश्यू में नेक्रोसिस होगी। ओके, देन आते हैं अब सीरम सिकनेस। ये है सिस्टेमिक फॉर्म, वो था लोकलाइज्ड फॉर्म। ओके, इट अपियर्स ए सिंगल इंजेक्शन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन सीरम लाइक द हॉर्स सीरम, ड्रग इंजेक्शन, सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन etc, mediated by immune complex accumulations। तो इसमें जो होता है ना, इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ, जब हम फॉरेन सीरम देते हैं, जो हॉर्स सीरम, इसमें एग्जांपल है हॉर्स सीरम। हॉर्स सीरम में ये होता है ना, कोई भी एंटीबॉडी जो हम बनाते हैं तो हॉर्स में पहले हम उसका वायरस देते हैं, उसके वजह से जो हॉर्स में एंटीबॉडी उससे बनता है, उस एंटीबॉडी को हम निकाल के हम ह्यूमन में यूज करते हैं, ठीक है। उसके वजह से जो होता है सीरम सिकनेस। ओके, यदि हाई कंसनट्रेशन ऑफ दे रहे हैं तो उससे सीरम सिकनेस होगा। मीडिएटेड बाय इम्यून कम्प्लेक्स accumulations। Okay, immune complex get deposit on the endothelial lining of blood vessels in various part of the body,
कॉजिंग इन्फ्लामेशन इन्फिल्ट्रेशन, जैसे कि उसमें भी फॉर्म कर दे रहा था थ्रोम्बस। देखो यहाँ पे ल्यूकोसाइट प्लेटलेट थ्रोम्बाई फॉर्म कर दे रहा था, जिसके वजह से ब्लड वेसल्स जो था ना रिड्यूस हो जा रहा था, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होगा और कॉज करता था टिश्यू नेक्रोसिस। सेम इसी तरह इसमें भी था, इम्यून कम्प्लेक्स जो है वो डिपॉजिट हो जा रहा था इंडोथेलियल लेयर ऑफ endothelial lining of blood vessels okay in various part of the body causing the inflammation infiltration. Immune complex damage the tissue. एरिथ्रस रिएक्शन में होता है सेम एज एरिथ्रस रिएक्शन जो हम अभी बताए ना, जो एरिथ्रस रिएक्शन था जैसे उसमें डैमेज करता था, सेम इसमें भी डैमेज कर रहा है। यहाँ पे लिखा है सेम एज एरिथ्रस रिएक्शन। ओके, आपको इसका पीडीएफ चाहिए था आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, बीडीएस इन हिंदी टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप वहाँ सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज आर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके बाद डेंगू हेमोरोजिक फीवर एंड मलेरिया इसका डिजीज़ का नाम है। आप डिजीज़ का नाम याद कर लीजिएगा, वैसे हम डिजीज़ के नाम पूरा डिटेल में बताएंगे, बहुत सारा डिजीज़। टाइप 4 डिलेड या सेल मीडिएटेड रिएक्शंस, रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय सेंसिटाइज टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट की वजह से होता है। ओके, व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विथ ए स्पेसिफिक एंटीजन देन it release the lymphokines or lymphokines cause biological effect on the macrophage, leukocyte and tissue cells. Okay, then type 4 hypersensitivity occurs within the 48 to 72 hours of antigen challenge. It has no antibody mediated। ओके यहाँ पे ये लाइन को ध्यान में रखिएगा, ये एंटीबॉडी मेडिएटेड नहीं है और ये कब ओकर होगा 48 से 72 आवर्स के बाद, मतलब इसके अंदर में, ठीक है, विद इन द। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय सीरम बट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द लिम्फोसाइट्स या ट्रांसफर फैक्टर। इसका जो ना दो टाइप्स है डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का, टर्बुलिन टाइप, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप। देखो जो ट्यूबरकुलिन इन्फेक्शन टाइप है, इसमें जो इन्फेक्शन होगा, दिस रिएक्शन इज डेवलप ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय ट्यूबरकुलस बेसिलाई, ट्यूबरकुलस बेसिलाई से जो इन्फेक्शन होगा उसके वजह से, डिटरमिन बाय ट्यूबरकुलिन रिएक्शन, ट्यूबरकुलिन रिएक्शन से हम डिटरमाइन करते हैं, तो ट्यूबरकुलिन से हम डिटरमाइन करते हैं ट्यूबरकुलस बेसिलाई को। When a small dose of tuberculin is injected intradermally in an individual sensitized to tubercular protein by prior infections या immunizations on erythema, swelling occurs at the site of injections within the 48 to 72 hours। ट्यूबरकुलिन हम टेस्ट करते हैं, देखो टीबी में भी हम ट्यूबरकुलिन से हम पता लगाते हैं, डर्मिस में देते हैं और 78 से 72 आवर्स तक हम चेक करते हैं, ठीक है, वहाँ पर एरिथमा या स्वेलिंग होगा, ठीक है। प्यूरिफाई प्रोटीन डेरिवेटिव्स पीपीडी विच इज एक्टिव मटेरियल्स बाय ट्यूबरकुलिन बेसिलाई इज यूज्ड द ट्यूबरकुलिन टेस्ट प्यूरिफाई प्रोटीन डेरिवेटिव्स okay which is active materials of tuberculin bacilli is used to tuberculin test। I hope you understand my videos। and next tuberculin test is a useful for indicator for delayed hypersensitivity। some skin test for detected in delayed hypersensitivity क्या है, लेप्रोमिन टेस्ट एंड फेरी टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट पॉजिटिव आएगा ट्यूबरकुलिन लेप्रोसिस एंड पॉजिटिव इन द लिम्फोग्रानुलोमा वेनरम LGV। अब इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टाइप। देखो इसमें क्या होगा ना, देखो इसमें होगा ना, ये जो है ना नाम से लग रहा है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मतलब कि जब स्किन जो है ना वो कॉन्टैक्ट करेगा कुछ ऐसे मटेरियल से, जैसे किसी को एलर्जी है उसके वजह से हमें या
हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा। सिंथेसाइज मटेरियल जैसे कि सच जैसे निकेल से होता है वो उसको, और ड्रग पेनिसिलिन से हो सकता है, या फिर कोई केमिकल जैसे कि हेयर डाई एंड कॉस्मेटिक्स, सॉप्स वगैरह वगैरह से हो सकते हैं। These substances are not antigen but act as hapten. They combine with skin protein and become the antigenic. स्किन प्रोटीन से कंबाइन करके यह एंटीजेनिक नेचर का बन जाता है। सेल मीडिएटेड इम्यून इज इंड्यूस इन स्किन टाइप 5 reaction stimulatory type. It is a modification of type 2 hypersensitivity reaction. Antibody interact with antigen on the cell surface that lead to the cell proliferation and differentiation instead of the inhibition या killing. Example है Graves disease. Thyroid hormone are produced in excess quantity. Okay. टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल्स है ये। कौन सा डिजीज होता है आप सबको याद कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस, ट्रांसफ्यूज रिएक्शन, जो मेरुलर नेफ्राइटिस, वेसुलर रिजेक्शंस, ग्रेव्स डिजीज, मेस्थेनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून, गुड फॉक्स सिंड्रोम। ठीक है, इस सारा को आपको याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं, हम एग्जांपल कुछ दे देते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का सीरम सिकनेस, इरिथ्रोइड रिएक्शन, सारा आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आज की वीडियो में हम इतना ही तक पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक डिस्कशन करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए अगर कुछ गलती है बोले हैं तो। धन्यवाद। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल BDS इन हिंदी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।